दोस्तों तो चलते हैं हम आगे वीडियो में। और टॉपिक आज का आप जानते ही हैं, जैसे कि हम लोग पहला एडमिशन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि आप ऐसे शहर में जा कर के रह रहे हैं जहाँ पे आपको कोई जानता भी नहीं है ना। दोस्तों कैसे शहर में जाके रह रहे हैं जहाँ पे आपको कोई जानता भी नहीं, लेकिन वो भी अगर अपने बुद्धि विवेक से काम करे तो वो पहला एडमिशन निकाल सकता है। लेकिन आज हमारे फ़ोन जो है, हमारा फ़ोन हमेशा हमारे हाथ में रहता है। थोड़ी सी वॉइस मेरी फ्लक्चुएट हो गई दोस्तों, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आज आपने सीख लिया तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र होने वाला है कि किस प्रकार से हम पहला एडमिशन निकाल सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो हमें ये पता है कि एजुकेशन की जो नीड है वो सभी लोगों को है। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई से डर लगता है कि किताबें शायद उनको काट ना लें, तो इसलिए वो पढ़ाई से हमेशा दूर भागते रहे। लेकिन आज नौकरी में, आज उनके शादी ब्याह में, करियर बिल्डिंग में अब उन्हें डिग्रीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों किसकी ज़रूरत है? डिग्रीज़ की ज़रूरत है। तो वो आप जैसे या हमारे जैसे जो एडवाइज़र्स होते हैं उनको सर्च करते हैं कि कोई उनको अपनी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन दे पाएँ। तो आप एक चीज़ सोचिए कि इस तरह के लोग जो हैं पूरे ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं। बस हमें क्या करना है? उनको समझाना है और उनको ढूंढना है। अगर एक चीज़ बताइए, सोचिए कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी कोई चीज़ गुम गई है, तो आप सबसे पहले किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? जो घर में हमारे लोग रहते हैं उन्हीं से पूछेंगे सबसे पहले कि फला फला इंसान ने फला फला कोई चीज़ मेरी देखी या नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या करना होता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे मिलने वाले लोगों की 50 लोगों की एक लिस्ट बनानी है जिनको हम जानते हैं, है ना, और वो भी आपको जानते हैं। अगर इस प्रकार की एक लिस्ट बना करके और सबसे पहला हम ये काम करेंगे, हम इन 50 लोगों से पहले बात करेंगे कि भाई उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इट मे बी पॉसिबल आपको ये पहला तरीका काम कर जाए और आपको अपना पहला एडमिशन मिल जाए। दोस्तों क्या हो कि आपको पहला एडमिशन यहाँ से मिल जाए। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है दोस्तों तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खोजने के तरीक़ों की भरमार है। इतने तरीके हैं हमारे पास खोजने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि हमने पहला तरीका हमने क्या किया, हमने एक 50 लोगों की एक लिस्ट बनाई और उनको हमने कहा कि भाई अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना हो, कभी कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट हो, किसी को 10वीं 12वीं करनी हो, तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। और जिस प्रकार से वो चाहते हैं, जितने समय में वो चाहते हैं, सारी की सारी जो बात होगी, पूरा जो काम होगा उन्हीं के हिसाब से होगा, है ना। और अच्छे से उनका जो है करियर बिल्डिंग हम लोग करने में हम लोग उनका सहयोग कर पाएंगे। आपने जब पहले से बात की, दूसरे से बात की, तीसरे से बात की, चौथे से बात की, हो सकता है पहला फ़ोन न उठाए, दूसरा फ़ोन न उठाए, फिर चौथा फ़ोन उठाए पर बात ना करे, पांचवा हो सकता है कि आपसे बात करे पर रिस्पॉन्स ना दे। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली हमें क्या करना है कि हमें उन 50 लोगों की आपको ना सुनना आना चाहिए। अगर आप उन 50 लोगों की ना सुन पाओगे तभी हो सकता है कि 51वां जो व्यक्ति होगा या 52वां जो व्यक्ति होगा वो आपका जो क्या हो सकता है, एडमिशन आपके लिए हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आप क्या करेंगे कि पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 50 लोगों की एक लिस्ट बनानी है। 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में उन सभी लोगों से आपको बात करनी है और पहले ये पता लगाना है कि वो जो लोग हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो लोग आपको काम आएंगे या नहीं आएंगे। अगर उनमें से जो लोग काम नहीं आएंगे तो उनको अपनी ज़िंदगी में से हमें किनारा कर देना चाहिए। उनके साथ हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए दोस्तों। और जो लोग हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम में हमारा
हमारे संगी साथी बन सकते हैं। तो उनको भी जब कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, डट कर खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं में हम उनका साथ देंगे। और एक चीज़ ये बताऊं कि इस प्रकार से जब आप उनसे बात करेंगे अच्छी दोस्ती में अच्छे से, तो एक चीज़ आप उनसे कह सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बताओ, और अगर तुम में कोई ज़रूरत ना हो तो एक काम ये मुझे करो कि मुझे 8 से 10 लोगों के नाम अपने मिलने जुलने वालों के बता दो, जिससे कि क्या हो जाए दोस्तों, मेरे काम में मेरी मदद हो पाए। तो हो सकता है वो आपकी मदद करने को तैयार हो जाएं अगर आपसे उनकी जान पहचान अच्छी है। और अगर जान पहचान अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो पूरे 50 लोगों की लिस्ट है, तो हमारी लिस्ट धीरे धीरे बिल्डअप होती चली जाएगी। मान लीजिए कि इन लोगों ने क्या किया है कि 50 लोगों में से आप मान लीजिए 40 लोगों ने आपको मना कर दिया कि ना हमारे पास कोई लोग हैं और ना हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10 लोग उन्होंने अगर आपने 10 लोगों के नाम मांगे थे और नंबर मांगे थे, अगर वो आपको 5-5 लोगों के नाम और नंबर भी दे देते हैं तो दोस्तों 50 जनों की लिस्ट आपके पास थी और आप क्या देखेंगे, 50 लोगों की लिस्ट आपकी फिर से बन गई। यानी कि आपके पास फिर से डेटाबेस दोस्तों इकट्ठा हो गया और आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और ये आज मैंने आपको पहला तरीका और पहला गुरु मंत्र दिया है जिसमें कि कोई भी पैसा बिना लगाए आप लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है आज ही सबसे पहले, यदि आप एक एजुकेशन एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि अपनी 50 लोगों की लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट बना करके उसके साथ लग जाइए और सोच लीजिए कि यही वो लोग हैं जो मुझे पहला 15 से 20 हज़ार रुपये कमा के देने वाला है दोस्तों। हाँ जी, एक एडमिशन से आपको 15 से 20 हज़ार, 50 हज़ार या 1 लाख तक भी आपका इंसेंटिव बन सकता है दोस्तों, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो एडमिशन कौन सा होगा। बीए का होगा, एमबीए का होगा, पीएचडी का होगा, बीएएमएस का होगा, बीएचएमएस होगा, डी फार्मा होगा, बी फार्मा होगा, आपका डेंटल में बीडीएस होगा, एमबीबीएस होगा। यानी कि कोई भी डिग्री का एडमिशन हो सकता है। कोई एक व्यक्ति है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि आपको उन 49 लोगों तक पहुंचना है और उनकी ना भी सुननी है और उनकी बात भी सुननी है, जिससे कि आप ये समझ पाएँ और एनालाइज कर पाएँ कि उनको किसकी ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले जो आज मैंने आपको बताया है उसके बारे में सोचें, समझें और उस काम को करें, अपनी लिस्ट तैयार करें। और अगर आपको इस काम में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो आपके काउंसलर हैं, सीनियर काउंसलर, उनसे आप बात करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, समय समय पर हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे, जिससे कि आप एक अच्छे एजुकेशन एडवाइज़र से आप एक सीनियर काउंसलर बन पाए। और सीनियर काउंसलर अगर आप बन गए तो आप सोच नहीं सकते कि आपकी अर्निंग कितनी अच्छी होने वाली है दोस्तों। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आप क्या क्या टॉपिक्स के वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में बताएं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आ पाएंगे।